एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो एक गर्ल्स स्पेशल वीडियो है। मैं हमेशा गर्ल्स टॉक के बारे में बात करती रहती हूँ और आज भी मैं एक ऐसे वीडियो को लेके आई हूँ जो गर्ल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। हर लड़की की ज़िंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ मोमेंट्स आते हैं जिस सिचुएशन में उनको बहुत एम्बैरस फील करना पड़ता है, पर एक्चुअली उनको फील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं कुछ नेचुरल बातें बताने वाली हूँ जो लड़के के साथ होता है। पर हमारा कल्चर कैसा है, हमारा समाज कैसा है, मैं आपसे वही आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरीके से लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं, ताकि मैं या कोई भी माँ बहन या कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, किसी को भी एम्बैरस फील ना करना पड़े। तो आज मेरा यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो मैं अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ है। किसी भी लड़की के साथ हो सकता था, किसी की लड़की के साथ भी हो सकता है, होता भी है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, कैसा उनको फील होता है और क्या करना चाहिए, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट एट द वीडियो। पहला एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट पीरियड। जिस दिन मेरा पहला पीरियड आया था, मुझे याद है कि मैं तब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और मेरा ट्यूशन क्लास था। मैं ट्यूशन क्लास गई थी, वो कोएड क्लास था, मतलब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठे हुए थे। एक चीज़ मैं आपसे कन्फेस करना चाहूँगी, उस सिचुएशन में मुझे पीरियड के बारे में पता ही नहीं था कि पीरियड क्या होता है। मैं आजकल के लड़के लड़कियों की बात करूँ, सबको पता होता है, ये एक तौर से अच्छा है। पर मैं इस सिचुएशन में एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों को सही गाइडेंस देनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ से बाहर आ सके। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। माई फर्स्ट पीरियड डेट, मेरा पीरियड आया हुआ था, मैं कोएड क्लास में थी। मुझे याद है कि मैंने बहुत ही हल्के कलर के कपड़े पहने हुए थे। ये आज से बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, करीबन 10-12 साल तो हो ही चुके हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे पता ही नहीं था कि पीरियड क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, रोते रोते मैं अपने कोचिंग, जो मेरा टीचर है, उनके पास गई। वो एम्बैरस फील कर रहे थे क्योंकि मुझे पीरियड आया था। सोचो उस सिचुएशन में उनको मुझे गाइड करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे मम्मी पापा को कॉल किया और मुझे घर भेज दिया। मैं उस सिचुएशन में, उस हालत में घर वापस गई। रास्ते से जितने सारे लोग मुझे देखे थे, सब ने ओ ऐसा फेस बना के मेरे तरफ दिखा हुआ था। कोई हंस रहा था, कोई ऐसे मुंह बना रहा था, पर किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया। किसी ने मुझे ये बताया ही नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे लगा था कि मेरे प्राइवेट पार्ट में कट्स आ गए हैं जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। मैं इतना रो रही थी कि जिनको पता नहीं भी होना चाहिए था उसको भी पता चल गया कि मेरे पीरियड आए हुए। तो ये जो सिचुएशन है उससे आप कैसे बाहर आ सकते हो। अगर पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है, आपको आपके बच्चे को गाइडेंस देनी चाहिए कि पीरियड क्या होता है। जब भी ये आने का टाइम होता है, वैसे आजकल की लड़कियों को 11-12 साल की उम्र में ही पीरियड आ जाते हैं, तो आपको उनको पहले से ही मेंटल प्रिपेयर कर रखना चाहिए कि अगर वो आए तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा होगा, क्या सेफ़ होगा। ये रहा मेरा सिली सा फर्स्ट एक्सपीरियंस। माय सेकंड एक्सपीरियंस, जो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। मेरे पीरियड आए हुए थे, पीरियड का 3रा दिन चल रहा था और किसी भी कारण से मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी और 5-6 घंटे हो चुके थे मुझे बाहर रहते हुए, और मुझे ऐसा लगा कि और भी 2-3 घंटे हो सकते हैं कि मैं बाहर रहूं। तो मुझे लगा कि मुझे अनईज़ी फील हो रहा था, तो चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं कॉफ़ी शॉप में गई दोस्तों के साथ और मैंने चेंज करने का वहीं पे डिसीजन लिया। मैं वॉशरूम गई और मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे क्या ब्लंडर हुआ, उस बाथरूम में या वॉशरूम में कोई भी डस्टबिन नहीं था। अब सोचो मैं उस सिचुएशन पे क्या करती। यूज्ड पैड मुझे फेंकना ही पड़ता था, मुझे फेंकना पड़ेगा। कहाँ फेंकूँ, क्या करूँ। सोचिए उस सिचुएशन में जो लड़कियाँ पढ़ती है उनको, मतलब वो क्या करती है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा करती है, फ्लश कर देती है टॉयलेट से। कुछ ऐसी लड़कियाँ करती है, अगर कोई विंडो होगा वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसा करती है
कि वहीं पे रख के चले जाते, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगी, कोई देखे ना देखे, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अकेली थोड़ी यहाँ पे लड़की हूँ। बहुत सारे ऐसे करते हैं, पर मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया था। मैंने क्या किया था, मैं थोड़ी शॉपिंग वगैरह किए थे, मेरे पास वो पैकेजिंग था, मैंने उसको अच्छे से रैप किया ताकि लगे कि वो मेरा कोई ख़रीदा हुआ सामान ही है, और मैंने एक्स्ट्रा एक पॉलीथीन में उसको डाला और मैं उसको बाहर लेके आ गई, और बाद में मैंने उसको बाहर किसी डस्टबिन में फेंक दिया था। ये मैंने किया था। पर मैंने क्या किया इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने किस सिचुएशन में ये किया था वो फ़र्क पड़ता है। ऐसे बहुत से लड़कियां हैं जो इस सिचुएशन में पड़ती है, तो उनको बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है इस सिचुएशन पे। सच में मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको लेके इतनी सारी दिक्कत होते हैं लड़कियों को कि मैं क्या बताऊँ। थर्ड एक्सपीरियंस, मेट्रो में थी मैं, मेरे जो शोल्डर स्ट्राइप थे ब्रा के वो दिख रहे थे, और मैंने कुछ लाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, और मेरा जो इनर वेयर था वो जो था वो ट्रांसपेरेंट था, फिर भी दिख रहा था, ट्रांसपेरेंट था। अब किसको दिखा, एक आंटी को। कोई लड़का दिखता कुछ इम्प्रेशन देता तो अलग बात थी। एक आंटी ने देखा और ऐसे देख रहा था, बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे वो देख रहा था कि पता नहीं उन्होंने शायद कोई भूत देख लिया हो, या उनको मतलब करोड़पति बनने का कोई भी लॉटरी दिख गया हो मेरे शोल्डर पे, जो मुझे मतलब ऐसे देख रहा था। उस सिचुएशन में मुझे नहीं पता था कि मेरे शोल्डर स्ट्राइप्स बाहर आए हुए थे, और मैं खुद से देख भी नहीं पा रही हूँ, इतने सारे लोग वहाँ पे थे। मतलब उस आंटी को देख के, जिनको पता नहीं भी चलने वाला था कि मेरे शोल्डर स्ट्राइप दिख रहे हैं, उनको भी पता लग गया कि हाँ मेरे ब्रा के शोल्डर स्ट्राइप्स बाहर हैं। मतलब ऐसा एक ऑकवर्ड सिचुएशन पे मैं पड़ गई। तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए था, अगर मेरे शोल्डर स्ट्राइप दिख भी रहे हैं तो उनको आना चाहिए था, या तो साइलेंटली या मतलब बहुत ही पोलाइटली मुझे कहना चाहिए था कि तुम इसको ठीक कर लो, या उनको खुद से ही कर देना चाहिए था। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, कभी भी रास्ते पे अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है तो मैं बहुत ही साइलेंटली जाती हूँ और ठीक कर देता कि आजू बाजू के लोगों को पता ना चले, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता, लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं, ये हो ही सकता है। पर लड़कियों को ही एम्बैरेसिंग फील करवाया जाता है। मतलब मैं उस सिचुएशन पे एम्बैरेस फील नहीं करती अगर वो सिली सा एक्सप्रेशन वो आंटी नहीं देती तो। अगला एक्सपीरियंस, पीरियड आए हुए थे, फर्स्ट डे था, बहुत पेन होता था उस टाइम पे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, चिड़चिड़ा सा होने लगती थी मैं उस सिचुएशन पे। आज भी मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, हस्बैंड के साथ तो झगड़ा होता ही रहता है। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को कैसा मतलब लड़कियों को कैसा लगता है और उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में मैं दुकान पे गई, करीबन 2-3 लड़के थे और एक अंकल था वहाँ पे खड़ा था। तो मैंने डायरेक्टली गई और मैंने मांगा कि मुझे विस्पर दो। मैंने पैड दो ऐसा भी नहीं कहा, मैंने कहा एक विस्पर दो जो लार्ज साइज़ का आता है, वो अब दे दो भैया जी। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने न्यूज़पेपर पे रैप किया, फिर एक ब्लैक पॉलीथीन में रैप किया, फिर एक और ब्लैक पॉलीथीन में रैप करके मुझे उन्होंने दिया। इस पूरे प्रोसेस को करने में उनको करीबन 7-8 मिनट तो लग ही गए थे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने सिर्फ उनको एक ही बात कही कि भैया जी क्या ये सारी चीज़ आपको कंपनी से फ्री में आते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? मतलब कोई लड़का अगर आके आपसे कॉन्डोम मांगता है, क्या आप उसको ऐसे रैप वैप करके देते हो? नहीं ना। तो फिर लड़कियां जब पैड मांगने आती है तो आप उसको ऐसे मतलब उसको एम्बैरेस क्यों फील करवाते हो? क्या ये एम्बैरेसिंग फैक्टर होता है? लड़कियों को पीरियड्स आता है ये सबको पता है, पीरियड्स आते हैं तो पैड यूज़ किया जाता है ये भी सबको पता है, फिर ऐसा काम आप क्यों करते हो? सिंपली से आप कोई भी पैकेजिंग में डाल के दे ही सकते हो। जितने सारे मेल वहाँ पे खड़े थे, मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एम्बैरेसिंग कम फील हुआ, उनको ज़्यादा फील हुआ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, वही इस चीज़ को ज़्यादा प्रेजेंट करती है, इस चीज़ को ऐसे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। तो नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, सबको होता है, आपकी मम्मी को भी होता है, आपकी बीवी को भी होता है, आपकी बहन को भी होता है। तो सबको अगर होता है तो आप इस चीज़ को नेचुरल तरीके से क्यों नहीं ले सकते? तो लास्ट में एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो है ट्रेन का एक्सपीरियंस। मैं ट्रेन में थी, बहुत भीड़ थी ट्रेन में। तो
भीड़ भाड़ के चक्कर में ना मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी जो टॉप लेंथ है वो थोड़ी सी साइड में आ गई थी और मेरे चेस्ट के जितने मसल्स हैं कुछ दिखने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दिखने लगे। 2 लड़के क्या किए, बिल्कुल मेरे फ्रंट पे आके खड़े हो गए। मैं गाना सुन रही थी, मुझे उतना ध्यान मैंने नहीं दिया। वो बिल्कुल मेरे फ्रंट पे आके खड़े हो गए और खड़े थे, मतलब मैं उनको फेस ऐसे उठा के मैंने उनकी तरफ देखा नहीं था। अचानक से एक और लड़का आया और मेरी तरफ बैक साइड करके उनके तरफ फ्रंट साइड करके वो खड़े हो गए। इतना भीड़ था, मुझे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी और उसमें वो लड़का आके एकदम, वो दोनों लड़का और मेरे बीच में आके खड़ा हो गया मेरी तरफ बैक करके। इतना गाली देने का मन कर रहा था ना उस सिचुएशन पे उस लड़के को। फिर जब मैं ट्रेन से उतरी, मतलब मुझे बहुत शर्म आई क्योंकि मेरी पूरे ये साइड का जो शोल्डर था वो पूरा बाहर निकला हुआ था, मतलब इतना भीड़ था ट्रेन में, पूरा बाहर निकला हुआ था। यकीन मानिए आज तक मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर वो लड़का मेरे सामने आ जाए मैं उसको बहुत 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 थैंक्स कहना चाहती हूँ। अभी भी मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जहाँ पे बुराई है वहाँ पे अच्छाई भी है। अगर वो लड़का, उस लड़के ने कुछ समझा होगा, उसको कुछ पता चला होगा, तभी वो आया ना मेरी हेल्प करने के लिए। तो जहाँ पे ख़राब चीज़ है वहाँ पे अच्छी भी चीज़ है। ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशन आते हैं लड़कियों की ज़िंदगी में जिस सिचुएशन पे उनको ऐसा एम्बैरेसिंग वाला फील नहीं आना चाहिए होता है, पर फिर भी आ जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जितना हम इसको प्रेजेंट करते हैं उससे भी ज़्यादा लोग इसको गंदे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यही सबसे बुरी चीज़ होती है। देखने का नज़रिया ख़राब होता है, देखने वाले की सोच ख़राब होती है। अगर हम सारी चीज़ को बदले ना तो वैसे ही सारी चीज़ नॉर्मल हो जाती है। कोई भी लड़के का अगर किसी लड़की को देख के डिस्चार्ज हो जाता है तो कम ओह ऐसे करके देखते हैं, नहीं देखते। लड़कों में क्या होता है, थोड़ी सी हंसाई होती है, थोड़े से हंसते हैं या हम इग्नोर करते हैं। तो लड़कियों के केस में भी ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों हम उसको इग्नोर नहीं करते? अगर आप मेरी एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हो, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी भी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाती हूँ जो आपके लिए होता है गर्ल्स टॉक होता है। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।